हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। इस समय मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की तरह एक और सेगमेंट है, वो बहुत जोरों पर है। वो है प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट। हम मारुति के शोरूम में जाते हैं तो हमें बलिनो पे लाइन लगी दिखती थी और वही लाइन अब दिखती है हमें फ्रॉन्क्स पे, क्योंकि लोग चाहते हैं थोड़ी सी प्रीमियमनेस हो, गाड़ी का थोड़ा सा साइज बढ़ाओ। अब आपने उन गाड़ियों के बेस मॉडल बिकते हुए बहुत देखे होंगे भाई, लोग सिग्मा पे लाइन लगाते रहते हैं। लेकिन उन्हीं का एक और कंपटीशन उसी सेगमेंट में, वो है i20। i20 का आपने मैग्ना से नीचे कोई वेरिएंट देखा? नहीं ना। एरा आता है लेकिन दिखता नहीं है। तो भाई अपना चैनल किस लिए है, मैं किस लिए हूँ, ले आया हूँ वही चीज जो आपको आमतौर पर नहीं दिखती। i20 का एरा वेरिएंट। पहचान सामने से मत लगाना, पहचान लगा लो यहाँ से। बिल्कुल नंगे नंगे से दिख रहे हैं भाई, बिना कवर के दिख रहे हैं, यही पहचान है इसकी। बाकी सबसे अच्छी चीज मुझे इसकी ये लगी है कि भाई कहीं भी और आपको एरा बेस मॉडल की कोई भी मार्क निशान नहीं मिल रहा। जैसे कि हम देखते हैं बेस मॉडल में भाई डोर हैंडल काले होते हैं, मिरर्स काले होते हैं, जो अपने बी पिलर है वो बॉडी कलर्ड होते हैं, वो कुछ नहीं मिल रहा है इसमें। और उससे भी अच्छी चीज़ क्या है कि भाई इसकी जो कीमत है, कीमत अभी भी वही रखी गई है जो इसके कॉम्पिटिशन के बेस मॉडल की। 5,99,000 रुपये, 5,99,000 रुपीज़ एक्स शोरूम कीमत है भाई, आ चुकी है। और सबसे अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, किसी के ऑर्डर के लिए नहीं आई। आप आओ शोरूम में, मैं हूँ इस समय बिंदल ह्युंडई रुद्रपुर में, इसका नंबर भी डाल दूंगा, बात करो। और ये भी फ्री स्टॉक है। और अगर नाम ले लोगे हमारा, भाई वीडियो देखकर बात कर रहे हैं फ़ोन पे, तो भाई इस पर डिस्काउंट भी दे देंगे। मतलब ऑन रोड ये पड़ रही है वैसे 6 लाख, तो इसका एक्स शोरूम हो गया, ऑन रोड पड़ रही है 7 लाख रुपए की, लेकिन इसमें भी आपको मोटा मोटा 20,000 रुपये डिस्काउंट। भाई 6,80,000 रुपये में आपको i20 का रौला मिल रहा है। और इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी इतनी चौड़ी नहीं है। 1775 mm चौड़ाई है इसकी, मोस्टली आपको 1735 1745 mm में मिलता है। 1775 mm चौड़ी, और व्हील बेस अभी साइड में दिखाऊंगा, वो भी सेगमेंट में सबसे बड़ा है। जैसे ही हम सामने देखते हैं, मुझे दिल से अच्छी लग रही है भाई। पहली बार मैं खुद देख रहा हूँ ये एरा मॉडल, कि आपको यहाँ पर सब वही चीज़ें मिल रही हैं जो कि मैग्ना में मिलती हैं भाई। सब कुछ देखो आप, बिल्कुल ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल है, वही प्रीमियमनेस है, क्योंकि सेगमेंट प्रीमियम हैचबैक है। उसके साथ नीचे आपको सिल्वर साटन इसकी प्लेट भी मिल जाती है, और अच्छा स्पोर्टी फील देने के लिए भाई इसमें ऐसा लगता है जैसे ऊपर आफ्टर मार्केट हमने कोई बम्पर लिप लगाया हुआ है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। शार्प एजी डिज़ाइन है, कोई भी इसमें डीआरएल वगैरह नहीं मिलती। ये है पूरा का पूरा लुक। हेडलैम्प देखोगे तो आपको रिफ्लेक्टर बाउल मिल रहा है अंदर हेलोजन बल्ब के साथ, बाकी यहाँ पर हो गया इंडिकेटर। ओवरऑल शार्प एजी, बिल्कुल जैसे किसी भाई कारीगर ने चिजल से काट के बनाई है, ज़बरदस्ती लगती है, स्पोर्टी सी। और शुरुआत में जैसे ये वाला चेंज हुआ था, मतलब ये वाली वो आई थी, जनरेशन आई थी, तो लोगों ने कहा यार वो मज़ा नहीं आ रहा जो पहले था। हाँ, मैं खुद मानता हूँ, लेकिन धीरे 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 भाई आंखों में बस गई है और लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो भाई ये है i20 एरा का फ्रंट। अब आ जाओ इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। तो ये है साइड से गाड़ी पूरी प्रीमियम हैचबैक है, तो भाई 4 मीटर की आपको मिल रही है, 399 mm इसमें लेंथ है। अब जब मैं आपसे कह रहा था अंदर स्पेस इसमें सबसे ज़्यादा है, चौड़ाई तो है ही, उसके साथ साथ भाई व्हील बेस वही बना रहा है ना अंदर स्पेस। व्हील बेस इसमें आपको मिल जाता है मोटा मोटा कितना, लगभग यार 2570 mm का भाई। 2500 2520 ऐसे ही मिलते हैं इस सेगमेंट में। यहाँ पर 2570 mm का आपको व्हील बेस मिल रहा है। उसके साथ साथ ग्राउंड क्लियरेंस वो आपको मिल जा रहा है 172 mm का। ओके रिपोर्ट। बाकी वो जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा था कि भाई यहाँ आपको मैग्ना में भी यहीं पर ही मिलता है, एरा में भी यही मिल रहा है इंडिकेटर, ठीक। अंदर एम्बर कलर का बल्ब है जो कि अच्छा लगता है। यहाँ पर ये ऑरेंज कलर होता है, ऊपर से एम्बर होता है इसका कवर, तो वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये चीज़ अच्छी है। बाकी अपने ORVMs देखोगे तो अपने हाथ से ही फोल्ड करोगे और एडजस्ट बाहर से नहीं, अंदर आपको दे रखी है डंडी से, उससे कर लोगे, लेकिन बॉडी कलर्ड है, ये अच्छी चीज़ है। उसके साथ साथ यहाँ पर अपना हो गया डोर हैंडल, और यह है पूरी प्रोफाइल। जो क्वार्टर ग्लास है भाई वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी गाड़ी को बड़ा और लंबा लुक देने के साथ में, अंदर एयरी कैबिन बनाने के लिए, वो इसमें आपको मिल जाता है, ये अच्छी है। अगर सेक्शन की बात करें, टायर साइज़ की बात करें, तो भाई इसमें आपको मिलता है 185/70 R14, 14 इंच का है। आगे आपको मिल रही है डिस्क ब्रेक, पीछे अपनी ड्रम ब्रेक, ABS EBD ESP ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, सब कुछ इसमें आपको मिल जा रहा है। चलो अब आ जाओ पीछे की तरफ। पीछे आते आते देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं। i20 यहाँ पर आपको दिख रहा है, डिटेल्स पे काम किया हुआ है, ये देखो। और उसके साथ अगर आ जाए धीरे धीरे पीछे, तो पीछे भी आपका दिल वही कह के खुश होता है कि यार एरा मॉडल में भी सब चीज़ें अच्छी अच्छी दे रखी है, मैग्ना की तरह ही दे रखी हैं। कनेक्टेड फील है, अंदर कोई लाइट नहीं है, लेकिन अगर लैंप की बात करोगे तो पूरा हेलोजन सेटअप, मतलब मैग्ना वाला ही सेटअप इसमें दे रखा है। अंदर हेलोजन है,
यही अपना ब्रेक दबेगी तो तेज जलेगा, उसके साथ इंडिकेटर यहाँ पर हो गया, ठीक है। और बाकी अगर बात करें इसके पूरे के पूरे लुक की तो आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर, बम्पर भी ग्लॉसी ब्लैक है और आगे की तरफ पीछे भी आपको यहाँ पर इस तरह से काम दिया हुआ है स्पोर्टी फील देने के लिए सिल्वर कलर में। Hyundai का लोगो है, कोई भी इसमें आपको डिफॉगर या वाइपर नहीं मिलता। ऊपर जगह दे रखी है, इसमें पावर एंटीना लग जाएगा। ओके रिपोर्ट, वो अंदर ही रखा हुआ है गाड़ी में, ठीक। तो यह है पीछे से लुक और भाई चौड़ाई वाकई में देखे बनती है इसकी यार। अब आ जाओ इस साइड, यहाँ पर साइड प्रोफाइल में आपको फ्यूल फिलर कैप दिया हुआ है, ये रहा। पेट्रोल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 37 लीटर की इसमें आपको मिल जाती है। चलो भाई बार से कर देते कंप्लीट, दोबारा से बता रहा हूँ, देखने में आपको लगेगी कि मैं i20 मैग्ना दिखा रहा हूँ, लेकिन भाई पहचान कर लो इन व्हील्स से, ये है i20 का एरा वेरिएंट बेस मॉडल। बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है और भाई हमें देखने को मिल गया। सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको अब दूसरी कंपनी के सिग्मा पर नहीं जाना है जाओ, लेकिन अगर ऑप्शन चाहिए एक और तो आपके पास सेम प्राइसिंग में आ चुका है i20 का एरा वेरिएंट। कीमत है लगभग 5,99,000 रुपये, 6 लाख ऑलमोस्ट। और मैं उस समय बिंदल Hyundai पे रुद्रपुर में, यहाँ पर ही आपको पड़ रही है 7 लाख रुपए की। अगर नाम ले लेते हो हमारा तो भाई 680 की पड़ जाएगी। और बताओ, वैसे कंपनी से कोई डिस्काउंट नहीं है, ठीक है, कोई ऑफर नहीं है। कहीं आप ये सोचो अपना नाम लेके कंपनी से करवा, नहीं भाई, प्यार है उसकी वजह से 20,000 रुपये तक का और मिल जाएगा। चलो भाई अब बात कर लेते इंटीरियर की। इंटीरियर के लिए चाहिए चाबी, और चाबी में कुछ कमी दिख रही है मुझे। वो क्या? वो है ये सिंपल से की है बिल्कुल, ये देखो, कोई रिमोट वगैरह नहीं है। अब देखते हैं एक बार कि रिमोट ही नहीं है या सेंट्रल लॉकिंग भी नहीं है। हाँ भाई सेंट्रल लॉकिंग है, बस रिमोट नहीं है इसमें, है ना। तो रिमोट लगवा लोगे आप, यही होगा। बाकी इसको खोलते हैं, लॉक हो गई ये। तो ये है इंटीरियर। बढ़िया चीज़ है कि इंटीरियर की थीम भी वही दी हुई है, लाइट ग्रे के साथ ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन। पावर विंडो फ्रंट की 2 हैं, लीवर अपना बिल्कुल मैट ब्लैक में नहीं है भाई, बिल्कुल ग्रे है, ग्लॉसी फिनिश है। साथ में नीचे बॉटल होल्डर आपको मिल जाता है। और ओके रिपोर्ट, बाकी स्पीकर ग्रिल मिल रही है आपको, तो ग्रिल ही ग्रिल है भाई, इसमें स्पीकर नहीं है। बेस मॉडल है, आपको अपने हिसाब से लगवाना है। इसमें चारों के चारों डोर में आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। अब आ जाओ सीट पे, सीट अपनी है ये, और एक अकेली गाड़ी है जिसमें भाई आपको पीछे बहुत ज़्यादा झुका हुआ स्टांस मिलता है। मतलब आप पीछे की तरफ लेटे हुए से फील होते हो, आपको लगता है बिल्कुल नीचे किसी स्पोर्टी कार में पीछे की तरफ आराम से। अब दिखा दूँ, दिखाई देता हूँ, उससे पहले एयर बैग देख लो यहाँ पर भाई कितने हैं, टोटल 6 हैं। 2 सीट के साइड में, 2 साइड कट है ना, 2 फ्रंटल पैक से बचाने के लिए। चलो एक बार नाप के भी दिखा देता हूँ यार, ये लो। सबसे अच्छा कंफर्ट मुझे अगर मिलता है किसी गाड़ी में, अपने अपने प्रेफरेंसेस होती है। जैसे सेडान्स में आप देखते हो ना बिल्कुल पीछे की तरफ, इसमें वही फील आती है। देख लो जरा, ये बैठ के दिखाता हूँ, ये देखो, सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन इस तरह से हम इसमें बैठते हैं। ये देख रहे हो ना, पीछे की तरफ है बिल्कुल। बाकी ये है पूरा फील। अब फील अंदर का कैसा आ रहा है वो अंदर आके देख लो। तो भाई करते हैं डोर को बंद, और शांति, इंसुलेशन अच्छा है। चलो भाई चाबी को लगाया, और हा दिल खुश हो गया ये चीज़ देख के। मैं सच में ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें यार जो अंदर ये दिया होगा ना क्लस्टर, ये वो वाला ना डाल दिया हो अपना i10 वाला, है ना, जो यहाँ पर मतलब नियोस वाला, यहाँ पर सुइयाँ हो और वो हो। लेकिन भाई ये पर्सनल फेवरेट है मेरा। अब तक के जितने भी कोई क्लस्टर आए, आज के ज़माने में भी जो डिजिटल क्लस्टर आ रहे हैं ना, उनमें से ये पर्सनल फेवरेट है मेरा। पता नहीं क्यों इसकी अलग ही शांति सी आंखों में मिलती है जैसे हम इसे देखते हैं। और बहुत से लोग इस चीज़ पे एग्री करेंगे भाई, ये क्लस्टर सबसे प्यारा लगता है भाई। डेप्थ में भी नहीं है भी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सामने ही रखा हुआ है हमारे। चलो स्टार्ट कर लें। क्लच दबाया, क्लच के एक बार वो बताता हूँ मैं, हाँ हार्ड नहीं है, ठीक है, 1.2 के हिसाब से ही है, ठीक है। हाँ, और ट्रैवल छोटा है, गाड़ी हो गई है स्टार्ट, और इधर आ गया टैको अपना, ठीक है। इधर आपको स्पीड दिखेगी डिजिटल फॉर्म में। बाकी यहाँ पर भी ये लाइन जैसे इधर दिख रहा है, ये इसी तरह की लाइंस यहाँ पर दिखती रहेंगी आपको, ठीक है। फ्यूल गेज, और साथ में यहाँ देखेंगे इंजन का टेम्परेचर। बीच में आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अभी शिप मोड है तो भाई शिपिंग मोड को कर देते हैं बंद, डिसेबल, ये ठीक है। फ्यूल इकॉनमी, बाकी रेंज वगैरह सब आपको दिख जा रही है इसमें, माइलेज वाइलेज। हाँ, TPMS इसमें नहीं है। ओके रिपोर्ट। बाकी देखो कितनी बड़ी दिखती है यार, जो आज के टाइम पे भाई 12.25 इंच के आ रहे हैं ना क्लस्टर, बिल्कुल वैसी वाइब देती है ये। बेस मॉडल है, सबसे अच्छी चीज़ है।
बाकी एक बार एडजस्टमेंट, अब क्या इसमें भी वही होगा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखो टिल्ट तो है, अब करते हैं हा भाई टेलीस्कोपिक भी है बेस मॉडल में। तो यहाँ पर देखते हैं, ये है स्टॉक अपना किसका, लाइट्स का, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आ गया, ये है अपना स्टॉक वाइपर का, दोनों मैनुअल है। बाकी बटरफ्लाई स्टाइल का अपना स्टीयरिंग व्हील, फ्लैट बॉटम, हॉर्न, पॉपा वाला सिंगल है, डुअल टोन में नहीं है। बाकी यहाँ कंट्रोल्स आपको दिखाई दिए इसके लिए, और कोई कंट्रोल इसमें नहीं है। देखने में अच्छा लग रहा है, प्रीमियम सा, ठीक। बाकी यहाँ खाली जगह आपको दे रखी है। अब किस लिए खाली जगह, बिल्कुल अपनी पसंद का यहाँ पर एंड्रॉइड स्टीरियो लगवाओ, चाहे आप 9 इंच वाला लगवाओ, 10 इंच वाला लगवाओ, 12 इंच के आ रहे हैं, आप जो मर्जी लगवाओ, यूट्यूब देखो, जो मर्जी करो, इसमें आज़ादी यही रहती है। आपको ये नहीं है कि आपने जो कंपनी से लिया उसके पैसे तो दिए फिर निकलवाना पड़ रहा है। खाली जगह है, रिक्त स्थान भर लो अपने हिसाब से, ठीक है। टिकटॉक हज़ार्ड। बाकी उसके अलावा मैनुअल एसी है, ठीक। उसके साथ साथ नीचे देखोगे तो 12 वोल्ट का सॉकेट भी 180 वॉट कैपेसिटी के साथ। कई गाड़ियां हैं जिसमें यहाँ 120 वॉट आता है, और कुछ गाड़ियां हैं जिसमें आता है मोटा मोटा 150 वॉट, लेकिन ये 180 वॉट है। अब ये फायदा किसमें देता है भाई, इसमें आप कोई एसेसरी लगा रहे हो जिसमें आपको लैपटॉप का चार्जर वगैरह लेना है, ज़्यादा पावर ड्रॉ करता है, तो उसके लिए यहाँ पर 180 वॉट कैपेसिटी है, ठीक। यहाँ पर अपना आपको टाइप सी पोर्ट दे रखा है बेस मॉडल में भी, है ना। और इल्यूमिनेटेड है भाई, ये चीज़ होनी चाहिए। अंधेरा जब होता है तब आपको केबल लगाने के लिए ऐसे ऐसे करके देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर इल्यूमिनेटेड है, देखो अंदर लाइट दिख रही है, तो ये आपको बता देगा, गाइड कर देगा। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, क्लच दबाया, और ये अब रिवर्स लगाएं एक बार। हाँ भाई, रिवर्स यहाँ पर बता दिया, ऊपर इंडिकेटर भी है, मतलब डायनामिक गियर शिफ्ट इंडिकेटर जो होता है वो भी है। अब आपके चाहे i20 या कोई बड़ी गाड़ी हो, इससे छोटी गाड़ी हो, साइज कैसा भी हो, आपकी गाड़ी के कैबिन को महकाने का काम करता है इन्वॉल्व। लेकिन उसके साथ साथ गर्मियां जब आती है भाई, इतनी बड़ी विंडशील्ड से पूरा डैशबोर्ड तप जाता है हमारा। और सिर्फ ऐसा नहीं है एफिशिएंसी एसी की कम होती है, उसके साथ साथ जो धीरे धीरे प्लास्टिक है ना भाई, ये भी डिटोरिएट होने लगती है। उसके लिए एक प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है जो इस विंडशील्ड को ढके, और उसके लिए भी आपके लिए तैयार है इन्वॉल्व ने निकाल दिया है अपना ये सनशेड अम्ब्रेला। भाई आप इसको जस्ट ओपन करोगे, मैंने अभी ये ट्राई करके भी देखा था, ठीक है। इसको आप इस तरह से ओपन करके, और भाई साहब ये देखो, साइज है इसका यूनिवर्सल, आप इसको इस तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा लॉक। और भाई ये देखो, गाड़ी चाहे आपकी छोटी हो या बड़ी हो, ये बनाया इस तरह से सब विंडशील्ड में अपना फिक्स हो जाएगा। और आप ये देखो, यहाँ पर दिया हुआ है ORVM के लिए अलग से स्ट्रिंग, आप इसे यहाँ पर इस तरह से अटका सकते हो। ये देखो, ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। और सबसे अच्छी चीज देखो, बाहर आओगे अगर आप, तो इस तरह से अपना भाई ये यहाँ पर फिट हो जाएगा। आप गाड़ी पार्क करके रख दोगे, चाहे धूप हो या कुछ भी हो भाई, सारी रेज रिफ्लेक्ट होती रहेंगी, और आपका जो कैबिन है वो कूल रहेगा, जिसकी वजह से एसी भी एफिशिएंटली वर्क करेगा। भाई एसी ठंडा होने में बहुत लोड लेता है, और भाई वही आपका जो फ्यूल है ना वो कंजप्शन बढ़ा देता है। हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर चेकआउट करो। और भाई का जो कूपन कोड है वो भी अवेलेबल है आपके लिए, तैयार है भाई 10% ऑफ का। और इन्वॉल्व का बैटमैन सीरीज़ का टोरा तो है, इसके साथ साथ बैटमैन सीरीज़ का सनशेड अम्ब्रेला। अब क्या चीज़ बची, सबसे अच्छी चीज़ है अंदर की जो पूरी की पूरी फील है। ऊपर देखो आप, ग्रेनी है, जिससे ऊपर रिफ्लेक्शन ना, इसीलिए दिया गया है। उसके साथ यहाँ पर लाइंस, ये वाली जो लाइंस है ना, ये भाई लंबा, मतलब इस तरह से बहुत चौड़ाई देती हैं डैशबोर्ड को, ऐसा लगता है गाड़ी बहुत चौड़ी है, ठीक है। बाकी अंदर स्पेस कुछ इस तरह से मिल जाता है। और यहाँ पर भी देखो, स्टिच लेदरेट का काम है। अपनी हो गई हैंड ब्रेक, दो बॉटल होल्डर, कप होल्डर, और उसके साथ यहाँ पर भी स्पेस मिल जाता है। अब यहाँ स्पेस क्यों मिल रहा है, तो बिल्कुल मेरा डाउट सही है, पीछे के लिए हमको एसी वेंट नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है। बाकी आप इसका कंपटीशन में भी बेस मॉडल लेते हो तो भाई उसमें भी नहीं मिलता, ठीक। हाँ, सनग्लास होल्डर भी है भाई। ये यूनिट इसमें मैं उम्मीद नहीं कर रहा, मुझे लग रहा खाली होगा यहाँ पर, लेकिन मिल जाता है, ठीक है। और रिपोर्ट यहाँ पर कुछ नहीं है। डे एंड नाइट मैनुअल एडजस्टेबल IRVM मिल रहा है। बाकी यार इसमें केवल एक अभी लग जाएगा यहाँ पर एक म्यूजिक सिस्टम, उसके अलावा कुछ कमी नहीं दिख रही, काम पूरा पक्का है। चलो, और डेड पैडल भी नीचे मिल जाता है। बाकी उसके अलावा इधर की साइड अगर कंट्रोल देखें तो भाई ये देखो, ये कंट्रोल से इधर के साथ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए दिया हुआ है, और उसके साथ साथ हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक। अब क्या करूँ, अब मैं आ जाता हूँ पीछे की तरफ। मैंने अपने हिसाब से सेट कर रखी है सीट। अब देखो, अनकट रखता हूँ, ये लो जी, पहले डोर खोलते ही आपको ये घुमाने वाला सिस्टम मिल जाता है भाई पीछे के लिए, ठीक है। आपकी मर्जी है, अगर ज़रूरत है तो भाई पीछे आप लगवा सकते हो,
जो पावर विंडो वो लग जाती है भाई 8-8,500 रुपये का सिस्टम हो जाता है सेट। बाकी नीचे स्पेस बहुत है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, अंडर थाई सपोर्ट बहुत है, और जो मैं स्पेस आपको दिखाना चाह रहा था, मतलब आपको व्हील बेस मैंने बताया था कि बहुत है, तो वो यहाँ से पता लग रहा है। देखो अंडर थाई सपोर्ट ओके है, कोई भी ज़्यादा इसमें मतलब वो नहीं है ऊंचा उठा हुआ, मतलब बकेट जैसा दे दिया वो नीचे का, बिल्कुल फ्लैट बेंच है जो कि आराम अच्छा देती है। और हाँ फिक्स है हेडरेस्ट ना, फिक्स है अपना, ठीक है। ये कोट टांगने के लिए हुक दिया हुआ है आपको। ये सॉफ्ट क्लोजर करने चाहिए यार, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। पता है ये क्यों अच्छी नहीं लगती भाई? जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, ड्राइव कर रहे हो, ध्यान ड्राइव में आपका, पीछे वाले पर्सन ने ऐसे पकड़ रखा है, अब जब वो छोड़ता है ना ढम आवाज आती है, एकदम से आपको लगता है क्या हुआ, ऐसे आप देखते हो क्या चीज़ हुई। धीरे धीरे आपको आदत पड़ती है कि इस तरह की ढम आवाज ये हैंडल की है, लेकिन कभी कभी आपको एकदम से सडनली बहुत अजीब सा फील होता है, तो ये सॉफ्ट क्लोजर में देने चाहिए, ये आवाज़ ना हो, है ना। तो ये बाकी नी रूम, लेग रूम ओके रिपोर्ट है पूरी, ठीक है। अब नीचे हम देखो, चौड़ा है लेकिन ज़्यादा ऊंचा नहीं है, ठीक है, इतना सही है, लगभग 2 इंच के करीब का। पीछे एसी वेंट नहीं है, फिर भी अभी देखो आज धूप नहीं है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, मौसम सुहाना सा हो रहा है, इसीलिए अंदर पूरी हवा आ रही है। लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि भाई लोग मैनेज कर रहे हैं, और मैनेज हो जाता है कहीं ना कहीं, थोड़ा सा टाइम लेता है ना। अब एसी की एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करता है ना। बाकी यार जब गर्मी भीषण पड़ती है तो कोई सा भी हो एसी ही कूलिंग नहीं कर पाता, आपके पीछे के एसी वेंट करेंगे क्या। बाकी यहाँ पर भी लैम्प मिल रहा है, और चौड़ाई अच्छी खासी है भाई, आराम से 3 बंदे मीडियम बिल्ट के इसमें बैठ जाते हैं। चलो अब क्या करें, अब बचा बूट स्पेस, अब बूट स्पेस आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। तो भाई आते हैं अब बूट की तरफ। तो ये आपको मिल रहा है बूट स्पेस, ज़्यादा आपको अंदर डेप्थ नहीं मिलेगी, लोडिंग लिप थोड़ी सी हाई है, और उसके साथ साथ चौड़ाई गाड़ी की, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल अगर बात करें इसकी कैपेसिटी की, तो लगभग मिल जा रहा है 311 लीटर का। साथ में हुक्स भी मिल रहे हैं, एक इधर है और एक आपको उधर मिल जाता है। पार्सल ट्रे कोई नहीं, अगर आपकी इच्छा है तो आप लगवा सकते हो, और अगर आपको और स्पेस बढ़ाना है, सामान शिफ्ट करना है, कुछ भी डालना है, तो भाई आप इसका पूरा का पूरा फ्लैट फोल्ड भी कर सकते हो। अंदर अगर स्टेपनी देखें, बेस मॉडल में भी आपको स्पेयर व्हील मिल रहा है, वही 14 इंच का ही होगा, 185/70 R14, ठीक है। तो ये हो गई कहानी, इसको कर देता है बंद। अब आ जाती है कहानी किस चीज़ पे भाई, इंजन बे पे आ जाओ सीधा। बोनट को खोलते हैं, और मैंने गाड़ी बंद नहीं करी है, एसी चालू है, कंप्रेसर भी चालू है, फैन भी ऑन है, और इसके बाद आपको दिखा देता हूँ ये देखो आवाज़ देखो आप, एसी चल रहा है उसके बाद भी कितना रिलैक्स है, आराम से बिल्कुल। 4 सिलेंडर 1.2 1200 सीसी 4 सिलेंडर, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये भाई सबके लिए सफिशिएंट हो जाता है। मतलब आज के टाइम पे हाईवे पे भाई आप 90 95 100 तक चलाते हो, उसके लिए बहुत है। पावर सफिशिएंट होती है किसी परिवार के लिए, पावर है कितनी 83 bhp के लगभग, और लगभग टॉर्क है 114 Nm का, 114 Nm का, ठीक। 1500 सीसी में जाते हैं तो भाई लोगों को थोड़ा सा माइलेज में दिक्कत आती है, लेकिन ये सब के लिए संतुष्टि दे देता है। अब माइलेज की भी बात कर लूँ मैं, भाई माइलेज बहुत से लोग कहते हैं इसका कम है, वो मैं भी मानता हूँ, पहले के टाइम होता था, लेकिन अब जिस जनरेशन में गाड़ियाँ हैं भाई, अब तो माइलेज मैं खुद चला रहा हूँ, यही 1.2 इंजन 18-19 देता है, और जिनके पास ये है वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं, आज के ज़माने की इस जनरेशन की मैं कह रहा हूँ, तो वो भी पेट्रोल में कहते हैं आराम से चलाते हैं हम, धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे से मतलब है टॉप गियर में लंबा रूट लेते हैं तो 18-19 ये भी देती है भाई, सही दे रही है। हाँ सिटी में ये थोड़ा सा ड्रॉबैक कर जाते हैं, क्योंकि भाई इनिशियल जो गियर्स है ना वो आपको पावर देने के लिए ज़्यादा फ्यूल ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पर, लेकिन जब आप लंबी ट्रिप मारते हो तो आपको अच्छा खासा माइलेज मिल जाता है। तो भाई ये है यार, देखो जरा i20 का एरा वेरिएंट जो देखने में बहुत कम आता है, मोस्टली लोग स्टार्टिंग करते हैं मैग्ना से ही करते हैं। हाँ मैग्ना में एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको उसमें सनरूफ भी मिलने लगी है, अब जो अपडेट्स किए थे उसमें सनरूफ दे दी थी, लेकिन अगर किसी का बजट कम है और आप किसी मतलब मारुति की गाड़ी पे नहीं जाना चाह रहे, आपको एक ऑप्शन चाहिए, तो बिल्कुल एरा पे आप जा सकते हो। सेम प्राइसिंग है 5,99,000 रुपये एक्स शोरूम, और आप बिंदल हुंडई नंबर में डाल ही दूंगा यहाँ पर। ये वैसे 7 लाख रुपए की पड़ रही है, लेकिन डिस्काउंट करवा के हमारा नाम लेके वीडियो बता के भाई आप 20,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो, ठीक है जी। तो ये थी अपने सेगमेंट की सबसे चौड़ी, सबसे लंबे व्हील बेस के साथ बेस मॉडल येट प्रीमियम i20 एरा बेस मॉडल।
गाड़ी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार चैनल को। जय हिंद।